फिल्म की स्टार्टिंग होती है क्लार्क से, जो एक छोटी सी फर्नीचर की शॉप चलाता है, लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। उसका बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका है, घर की हालात भी बहुत खराब हैं और उसकी वाइफ भी उसकी शराब की आदत के कारण उसे छोड़कर जा चुकी है। अब उसकी लाइफ में कुछ बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं। रोज उसकी शॉप के फ्यूज उड़ जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि बिजली का इस्तेमाल करने के बावजूद हर महीने बहुत बड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं। इन सब बातों का पता लगाने के लिए क्लार्क एक दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। जब इलेक्ट्रिशियन मेन पैनल चेक करता है तो उसे कुछ ऐसे बटन्स मिलते हैं जिनका शॉप से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। फिलहाल क्लार्क उन बटन्स को बंद कर देता है और फैसला करता है कि आज रात को शॉप नहीं रुकेगा, ताकि देख सके कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जैसे ही रात होती है, अचानक फिर से पूरी शॉप की लाइट्स चली जाती है। क्लार्क तुरंत मेन पैनल चेक करने जाता है और देखता है कि सारे स्विचेस बंद हैं, सिर्फ एक स्विच ऑन है। अब क्लार्क समझ ही नहीं पाता कि आखिर बिजली जा कहाँ रही है और किस चीज में यूज हो रही है। इसी अंधेरे के बीच उसकी नजर एक दीवार से निकलती हुई अजीब सी पीली रोशनी पर पड़ती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब वो दीवार के पास जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां दीवार के आर पार निकल जाती हैं। ये दीवार अब दीवार नहीं रही थी, बल्कि एक रास्ता बन चुकी थी। क्लार्क हिम्मत करके उस दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो अब अपनी फर्नीचर शॉप में नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ चुका था। हर तरफ सिर्फ पीली और अजीब दीवारें थी, चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। ना कोई खिड़की थी, ना बाहर निकलने का रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे रियलिटी यहाँ खत्म हो गई हो। यहाँ किसी भी चीज पर भरोसा करना नामुमकिन था। क्लार्क को लगने लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है या फिर शराब के नशे के कारण ये सब दिख रहा है। खुद को यकीन दिलाने के लिए वो उस अजीब दुनिया से एक स्टूल उठाता है और वापस अपनी असली दुनिया में आ जाता है। जब वो अपनी शॉप में लौट कर आता है तो स्टूल देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो कोई सपना या वहम नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो अजीब दुनिया थी क्या। अब सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी की तरफ। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन्स पर क्लार्क को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे वो अजीब दुनिया उनका कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हो। जब क्लार्क उस दुनिया में गया था तब उसे वहाँ एक आदमी की कुछ पुरानी चीजें भी मिली थी। उन्हीं चीजों में एक आइडेंटिटी कार्ड भी था। इससे क्लार्क को पता चलता है कि वो पहला इंसान नहीं था जो इस दुनिया में आया था। पता चलता है कि 1990 में भी एक एम्प्लॉय गलती से इस दुनिया में पहुंच गया था। साइंटिस्ट की पुरानी रिकॉर्डिंग से मालूम होता है कि इस दुनिया में जाने के बाद वो आदमी धीरे धीरे पागल हो गया था। वो लगातार चीखता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। आखिर में उसके पीछे एक काला साया नजर आया जो उसे घसीट कर ले गया और फिर वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया। सीन फिर से क्लार्क की तरफ आता है। अगली सुबह क्लार्क अपनी डॉक्टर मैरी के पास जाता है। वो मैरी को बताता है कि उसकी जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी हुई है और अब उसकी शॉप के अंदर एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुल गया है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्लार्क मैरी को बताता है कि वो दुनिया बहुत ही डरावनी और अजीब है, लेकिन मैरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि क्लार्क ने ज्यादा शराब पी रखी है और इसी कारण उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है और रिलैक्स रहने को कहती है, लेकिन क्लार्क बार बार कहता है कि जो कुछ वो बता रहा है वो बिल्कुल सच है। जब मैरी उसकी बात मानने से इनकार करती है तो क्लार्क गुस्से में फैसला करता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा और सबूत के साथ मैरी को दिखाएगा। इसके लिए क्लार्क 2 वीडियोग्राफर्स के पास जाता है, केट और बार्बी। ये दोनों अक्सर उसकी फर्नीचर शॉप की प्रमोशनल वीडियोस बनाया करती थी, लेकिन इस बार क्लार्क उन्हें किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बल्कि एक अजीब सच दिखाने के लिए लेकर जा रहा था। शॉप पर पहुंचकर जब क्लार्क उन्हें पूरी कहानी बताता है तो पहले वो दोनों भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन क्लार्क उन्हें दीवार के पास ले जाता है और साबित कर देता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। सेफ्टी के लिए वो उनके साथ रस्सी बांध देता है और फिर तीनों उस दीवार के पास चले जाते हैं। साथ ही उनके कैमरास भी ऑन होते हैं ताकि वो हर चीज रिकॉर्ड कर सकें। जैसे ही केट और बार्बी उस दुनिया पर पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ की हर चीज असली दुनिया जैसी लग रही थी। दीवारें, कुर्सियाँ, अलमारियाँ और फर्नीचर तक सब कुछ बिल्कुल असली दुनिया की कॉपी था, लेकिन एक चीज गायब थी। यहाँ कोई इंसान नहीं था और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। तीनों उस अजीब दुनिया में आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते उन्हें एक गहरा सा सुराख नजर आता है। वो लोग बार्बी की कमर पर रस्सी बांधते हैं और उसे नीचे उतारना शुरू करते हैं। जैसे ही बार्बी नीचे पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे हर तरफ बहुत पुरानी और सड़ी गली चीजें पड़ी होती हैं।
और उन सब के बीच एक इंसान का कटा हुआ सर भी पड़ा होता है, जो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। तभी अचानक बारबी के सामने से एक काला साया बिजली की तरह गुजरता है। ये देखते ही बारबी बुरी तरह घबरा जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे ऊपर खींचो, यहाँ कोई है, वो मुझे मार देगा। केट और क्लार्क तुरंत पूरी ताकत से रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर की मेहनत के बाद बारबी वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। जैसे ही वो बारबी की कमर से रस्सी खोलने वाले होते हैं, अचानक नीचे से कोई उसी रस्सी को जोर जोर से खींचना शुरू कर देता है। क्लार्क, केट और बारबी तीनों मिलकर पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन सामने वाली ताकत उन सब से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगले ही पल तीनों बैलेंस खो देते हैं और रस्सी के साथ नीचे खाई में गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही वो अनजान चीज सबसे पहले बारबी पर हमला करती है। वो उसे घसीटकर एक खौफनाक दरवाजे के अंदर ले जाती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद सिर्फ बारबी का खून बाहर नजर आता है। अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में क्लार्क और केट अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाते हैं। इसी भागदौड़ में तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। क्लार्क काफी देर तक केट को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे ना केट मिलती है और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। वो बस बिना रुके भागता रहता है। भागते भागते वो एक और लेवल पर पहुंच जाता है और यहीं उसका सामना पहली बार इस दुनिया के असली क्रिएचर से होता है। उस क्रिएचर को देखते ही क्लार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इतना डर जाता है कि कुछ समझ ही नहीं पाता, लेकिन क्रिएचर उस पर सीधा हमला नहीं करता। सबसे पहले वो क्लार्क के हाथ से कैमरा छीनता है और रिकॉर्डिंग वहीं पर बंद हो जाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि बैकरूम्स में जाने से पहले क्लार्क ने अपनी डॉक्टर मैरी को एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में उसने लिखा था, मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ और शायद कभी वापस ना आऊँ। ये मैसेज देखकर मैरी बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि क्लार्क किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वो बिना देर किए सीधा क्लार्क की फर्नीचर शॉप की तरफ निकल पड़ती है। मैरी फौरन क्लार्क की फर्नीचर शॉप पर पहुंच जाती है। वो पूरी शॉप ध्यान से चेक करती है, लेकिन क्लार्क का कहीं भी पता नहीं चलता। क्लार्क को ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में पहुंचती है। वहीं उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ती है जहां क्लार्क ने टेप लगाकर एक निशान बना दिया था। मैरी धीरे से उस दीवार को हाथ लगाती है और अगले ही पल उसकी उंगलियां भी दीवार के आर पार चली जाती हैं। अब मैरी को यकीन हो जाता है कि क्लार्क झूठ नहीं बोल रहा था। सच में इस दीवार के पीछे एक दूसरी ही दुनिया छुपी हुई है। डर के बावजूद मैरी हिम्मत करती है और उस दीवार के अंदर चली जाती है। अब वो बैकरूम्स की उस अजीब दुनिया में अकेली घूम रही है। काफी देर तक चलने के बाद भी ना तो उसे क्लार्क मिलता है और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। हर तरफ बस एक पीली दीवारें और खामोशी थी। अचानक मैरी को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो घबरा कर पीछे मुड़ती है और सामने क्लार्क खड़ा होता है, लेकिन ये वो पुराना क्लार्क नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था और उसका बर्ताव भी बिल्कुल बदल चुका था। मैरी उसे देखकर खुश होने की बजाय और भी ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उससे पहले ही क्लार्क उस पर हमला कर देता है। वो मैरी को बेहोश करता है और रस्सी से बांध देता है। जब मैरी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने दो अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स बैठे हुए हैं। उनके चेहरे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक क्रिएचर के मुंह पर बहुत सारी आंखें लगी हुई थी, जबकि दूसरे का चेहरा भी बहुत ही डरावना था। तब क्लार्क मैरी को इस दुनिया का सच बताना शुरू करता है। वो कहता है, ये दुनिया हमारी असली दुनिया की एक कॉपी है। यहाँ हर चीज की नकल मौजूद है। फिर वो बताता है कि यहाँ के क्रिएचर्स किसी भी तरह की फीलिंग्स महसूस नहीं करते, ना उन्हें दर्द होता है और ना ही खुशी। अपनी बात साबित करने के लिए क्लार्क एक चाकू उठाता है और सामने बैठे क्रिएचर के गले में घुसा देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि क्रिएचर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता, जैसे उसे दर्द का कोई एहसास ही ना हो। ये सब देखकर मैरी का दिमाग घूम जाता है। वो क्लार्क से कहती है, बस करो, चलो यहाँ से निकलते हैं और अपनी दुनिया में वापस जाते हैं। लेकिन क्लार्क मना करता है। वो कहता है, यहाँ कोई दर्द ही नहीं, कोई गम ही नहीं, मुझे अब इसी दुनिया में रहना है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी और खौफनाक एंटिटी वहाँ आ जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल क्लार्क जैसा था। उसने वही पायरेट वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो क्लार्क अपनी फर्नीचर शॉप की प्रमोशनल वीडियोस में पहनता था, लेकिन इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो धीरे धीरे क्लार्क के सामने आकर खड़ा होता है। क्लार्क को लगता है कि वो मैरी को मारने आया है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इसे मत मारो, ये भी अब हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन उस मॉन्स्टर को क्लार्क की एक भी बात समझ नहीं आती।
और अगले ही पल वो क्लार्क को पकड़ लेता है। क्लार्क उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो बार बार कहता है, प्लीज मैरी को कुछ मत करना, लेकिन मॉन्स्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो क्लार्क को हवा में उठा लेता है और फिर बहुत ही बेरहमी से उसकी गर्दन भी तोड़ देता है। इसके बाद वो क्लार्क के शरीर को इतनी बुरी तरह फाड़ देता है कि देखने वाला भी कांप उठे। कुछ ही सेकंड्स में क्लार्क की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब उस मॉन्स्टर का अगला निशाना मैरी थी, लेकिन मैरी पहले ही वहां से भागना शुरू कर चुकी थी। मॉन्स्टर की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके भारी कदमों के कारण मैरी को लगातार अपने पीछे सुनाई दे रही थी। मैरी जितनी तेजी से भागती, उतना ही ये बैकरूम्स का मेज और उलझता चला जाता। हर मोड़ पर एक नया रास्ता था और हर रास्ता पहले से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। कुछ देर के बाद मॉन्स्टर मैरी के बहुत करीब पहुंच जाता है। मैरी को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक बहुत पतली सी टनल पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे उस टनल में घुस जाती है। मॉन्स्टर का साइज बड़ा था, इसलिए वो उस पतली टनल के अंदर नहीं आ पाता। मैरी कुछ देर के लिए चैन की सांस लेती है, लेकिन जब वो टनल की दूसरी तरफ निकलती है तो उसके होश फिर से उड़ जाते हैं। ये जगह पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। यहाँ बहुत पतले पतले रास्ते थे और उन सब के नीचे एक बहुत गहरी खाई थी। अगर मैरी का एक भी कदम गलत पड़ता तो उसकी मौत पक्की थी। डर के मारे वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है, लेकिन फिर अचानक उसे उस मॉन्स्टर के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। अब उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी नजर हवा में लटकी हुई एक लोहे की सीढ़ी पर पड़ती है। अपनी जान बचाने के लिए वो हिम्मत करके उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देती है। काफी मुश्किल के बाद जब वो ऊपर पहुंचती है तो उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि वो क्लार्क की फर्नीचर शॉप के बेसमेंट में वापस आ गई है। मैरी सोचती है कि शायद वो फाइनली असली दुनिया में लौट आई है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की खोलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाहर फिर वही पीली और खौफनाक बैकरूम्स की दुनिया थी। ये असली बेसमेंट नहीं था, बल्कि क्लार्क की शॉप का बेसमेंट की सिर्फ कॉपी थी। लेकिन इस जगह मैरी को एक दरवाजा नजर आता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद ये दरवाजा उसे इस खौफनाक दुनिया से बाहर निकाल दे। वो धीरे से दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखती है अचानक कोई उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है और कुछ ही पलों में मैरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब मैरी की आंख खुलती है वो खुद को एक हाईटेक लेबोरेटरी में पाती है। उसके आसपास हैजमेट सूट पहने हुए बहुत सारे साइंटिस्ट खड़े हैं। ये सब देखकर मैरी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता वो सच में बच गई है या फिर ये भी किसी और नाइटमेयर का हिस्सा है। तभी एक साइंटिस्ट उसके पास आता है और कहता है, घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। मैरी अभी भी शॉक नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सच था या मैं सिर्फ कोई बुरा सपना देख रही थी। साइंटिस्ट मैरी की हालत समझ जाते हैं। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम किस जगह से होकर आई हो, वहाँ से जो भी वापस आता है उसकी हालत ऐसी ही होती है। इसके बाद साइंटिस्ट बैकरूम्स का असली राज बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि शुरू में ये फैसिलिटी MRI मशीन्स पर रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती के कारण हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया डायमेंशंस के बीच एक पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल के पीछे जो दुनिया बनी वो हमारी दुनिया की बिल्कुल कॉपी थी और इस दुनिया के साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया बैकरूम्स। साइंटिस्ट आगे बताता है कि बैकरूम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पूरी अलग डायमेंशन है और इस दुनिया में जो भी चीज या इंसान जाता है बैकरूम उसकी एक कॉपी बना लेता है। ये बात सुनकर मैरी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी साइंटिस्ट उसे CCTV कैमरास की लाइव फुटेज दिखाते हैं। मैरी स्क्रीन पर देखती है कि एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है। ध्यान से देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो लड़की बिल्कुल मैरी जैसी दिखती थी, बस उसका चेहरा थोड़ा अजीब और डरावना था। साइंटिस्ट मैरी से कहता है, देखो बैकरूम्स ने तुम्हारी भी एक कॉपी बना ली है, अब वो तुम्हारी कॉपी हमेशा उस दुनिया में भटकती रहेगी। अब मैरी को यकीन हो जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सब हकीकत थी। क्लार्क की बात सच थी, बैकरूम्स वाकई एक दूसरी दुनिया थी और जो लोग उसके अंदर चले जाते हैं वो या तो कभी वापस नहीं आते या फिर उनकी कॉपी हमेशा के लिए उस दुनिया का हिस्सा बन जाती है। और इसी खौफनाक सच के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताना न भूलिएगा।